नमस्कार। एज़ अ काउंसलर मैं आपके साथ फिर से कुछ टिप्स एज़ अ पेरेंट, एज़ अ चिल्ड्रन शेयर कर रही हूँ। पिछले दिनों फिर से एक सुसाइड केस, हाई प्रोफाइल सुसाइड केस देखने को मिला और बहुत तकलीफ़ हुई। धीरे-धीरे रियलिटीज़ सामने आ रही हैं कि वो डिप्रेशन में थी, करियर को लेके भी, शायद अपने शिप को लेके भी, क्योंकि वो उसके जिनसे वो प्यार करती थी, उसके पिता, वो शायद बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब एक चीज़ मीडिया में आ जाती है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो इतना कुछ सुनने को मिलता है। अब उसमें कितनी रियलिटी है ये तो हम सबको पता भी नहीं चल पाता है। पिछले दिनों में बहुत सारी सुसाइड्स हुई, कई लोगों को जेल हुई, कई लोगों को कोर्ट का ट्रायल चला, लेकिन असलियत क्या होती है वो सामने नहीं आ पाती। एक चीज़ जो सामने हमारे है वो ये कि अपने बच्चों को हम उनके डिप्रेशन से कैसे निकालें। और पिछले दिनों 31st की नाइट ही एक केस हुआ कि होटल में पार्टी कर रहे थे लड़के और लड़कियां, और उसमें से एक बच्ची को इस बुरी तरीके से एक्सीडेंट करके मारा गया कि कई किलोमीटर तक उसकी डेड बॉडी, उसकी बॉडी को खींच के ले जाया गया। बहुत तकलीफ होती है और ये समझ नहीं आता है। ख़ासतौर से मैं पेरेंट्स को ये बात कहूँगी कि उनके समझ में ही नहीं आता कि बच्चों को हम कैसे डील करें। हमारे संस्कार शायद अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए, क्योंकि हम खुद भी रास्ता भटक गए हैं, खुद भी कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। आप रियलिटी शोज़ देखते हैं आप किस तरह से बच्चे अंडर प्रेशर होते हैं। माँ बाप जिनके सपने पूरे नहीं होते, वो अपने बच्चों के ज़रिए वो सपने पूरे करना चाहते हैं। तुनिशा के केस में भी कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि वो काम नहीं करना चाहती थी, या उसकी माँ कई कमिटमेंट ऐसे कर लेती थी कि वो नहीं करना चाहती थी तो भी करती थी। अब रियलिटी तो क्या है ये पता नहीं है और ना पता चलेगी। लेकिन उसके आसपास जो लोग काम करते थे उनको कितना टॉर्चर हो रहा है। एक हंसती खेलती खुश मिजाज बच्ची अगर सुसाइड कर ले अचानक तो कलेजा मुंह को आ जाता है कि बच्चे हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं। हम माँ बाप कहीं ना कहीं गलत होते हैं। हम बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ये मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी बोला है। हम बच्चों को बच्चा नहीं रहने देते, उनका बचपन हम छीन लेते हैं। कई बार हालात हमारे ऐसे होते हैं कि बच्चों को मजबूरन काम करना पड़ता है, और कई बार हम अपने स्टेटस सिंबल के लिए, अपनी शान शौकत के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। इन रियलिटी शोज़ और इनके लिए मैं शुरू से ही अगेंस्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इन्हें पसंद भी नहीं करती। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी इसका असर होता है। वो जब टेलीविज़न पे आने लगते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब वो टीवी पे आने लगते हैं तो पॉपुलर फेस हो जाते हैं और उनको फिर हर जगह जब वो जाते हैं तो उनको बड़ा एक एक अलग सा वेलकम मिलता है और वो उसके आदी हो जाते हैं। पिछले दिनों एक रियलिटी शो में एक बच्चे ने बोला भी था ये कि मेरे ख्याल से वो किसी रियलिटी शो का विनर था, और बाद में वो साल 2 साल के बाद वो जो उसको नशा था विनर बनने का, वो शायद धीरे धीरे फेड आउट हो गया था और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। समझ भी नहीं आता है कि हम बीइंग अ काउंसलर क्या काउंसलिंग करें, क्योंकि एक ऐसा मसला हो गया है कि इसका कोई हल नहीं है।
बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ पेरेंट, हम सब फेल होते जा रहे हैं। बच्चों को अगर रोको टोको तो वो नाराज़ हो जाते हैं, अगर उन्हें आज़ादी दे दो तो उनके साथ हादसे हो जाते हैं। उनको स्पेस चाहिए। माँ बाप भी, कुछ माँ बाप जो वाकई बच्चों को एक अच्छे समाज का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो भी डर जाते हैं, डर गए हैं, क्योंकि जो आपके चारों तरफ घटित हो रहा है ना, वो आपके परिवार पर भी असर डालता है, आपके बच्चों पे भी असर डालता है। और फिर वो बच्चे जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, वो भी उससे इफेक्टेड हो जाते हैं। बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट कीजिए। एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर है ना कि उड़ने दो परिंदों को अभी सुर्ख हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उनकी आइडेंटिटी उनको बताइए, उनकी प्रायोरिटी क्या है वो उन्हें समझाइए, प्यार से हैंडल कीजिए, प्रॉपर्टी मत समझिए। और ख़ासतौर से ये जो 13, 14, 15 साल के बच्चे होते हैं ना, ये बिल्कुल भटके हुए बच्चे होते हैं। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उनके ऊपर कि वो ही देखते हैं वो जो चमकदार होता है, नेगेटिव साइड वो देखते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता कि नेगेटिविटी भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मेरे पेरेंट्स से सिर्फ यही गुजारिश है कि आपको जो संस्कार अपने माता पिता से मिले हैं, आपके एक्सपीरियंस से मिले हैं, वो अपने बच्चों को दीजिए और उन्हें बचपन से ही बैलेंस कैरेक्टर बनाइए, उन्हें बैलेंस करना सिखाइए। मैंने कई घरों में देखा है माँ बाप अपने बच्चों की गलतियाँ देखना ही नहीं चाहते, और कोई बड़ा अगर उनको समझाता है या डांट भी देता है तो माँ बाप को बहुत बुरा लग जाता है। और ये मैंने अपने आसपास देखा है कि आपके बच्चों की वजह से आपके अपनों से आपके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, और जब तक आपकी समझ में आता है बहुत देर हो जाती है। प्लीज़ बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट कीजिए, उनको बड़ा मत बनाइए। वो धीरे धीरे खुद ही बड़े हो रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपने नज़रिए को वो देखेंगे, खुद ही बदलेंगे। आप तो उन्हें बस एक नज़र दीजिए, एक नज़रिया दीजिए, पर वो उस नज़रिए को किन नज़रों से देखेंगे बड़े होने के बाद, वो उन पे छोड़ दीजिए।